Assalamualaikum dear students, my name is Shumaila and welcome you to my English learning channel. जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखा रही हूँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की 8 टाइप्स हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, relative pronouns, indefinite pronouns, distributive pronouns। आज मैं आपको सिखाऊंगी पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं तो जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें 2 केस हैं। केस नंबर 1 जो है वो है सब्जेक्टिव केस, नंबर 2 पे है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मीन सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस मीन ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो है ऑब्जेक्ट, उसमें मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। वही हम के लिए इन सबको यूज करना बताता है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। आई मीन होता है मैं, और जब मैं की बात ऑब्जेक्ट में रख के की जाए तो फिर हम उधर मी लगाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझाने की कोशिश करूंगी। पर्सनल प्रोनाउंस में ही वाज वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए इंतजार कर रहा है। इसमें ही जो है वो है सब्जेक्ट, मी जो है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मी ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है। फिर आएगा शी रन्स फास्ट, वो तेज भागती है। डिड यू सी हर, क्या आपने उसे देखा है। इसमें जो शी है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, शी हो गया सब्जेक्ट और एंड पे आया हर, हर हो गया ऑब्जेक्ट। शी सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है। आई हैव डन इट, इसमें आई हो गया सब्जेक्ट और इट हो गया ऑब्जेक्ट। इज देयर, ये वहां है। इट हो गया इसमें सब्जेक्ट, देयर वहां, देयर ऑब्जेक्ट। वी विल गिव्स देम, हम उन्हें तोहफे देंगे। वही सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है। यू आर क्लेवर, तुम होशियार हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। इसमें यू इधर आया तो ये है सब्जेक्ट, जब इधर आया तो हो गया
ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें यू जो है ये सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, और इसमें इट सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। इट इज देयर ये सब्जेक्ट में भी आ गया, आई हैव डन इट ये ऑब्जेक्ट में भी आ गया। तो इसी तरह मैं आपको इनका बताऊंगी कि कौन कौन से सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं। आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों है। वी प्लूरल है, दे प्लूरल, ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। यू और इट दोनों सेम सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस को एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउंस को कहाँ यूज़ करते हैं? इन्हें वहाँ यूज़ करते हैं जब ये पोजीशन बताते हैं, यानी जो चीज़ आपकी है। माई माइन, योर योर्स, आवर आवर्स, देयर देयर्स, हिज हिज, हर हर्स, इट्स इट्स। इसमें हिज और इट्स ये दोनों सेम हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ पोजेसिव प्रोनाउंस को समझाती हूँ। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। माई इसमें यूज हो गया, तो अगर हम लिखें दिस बुक इज माइन, इसका भी वही मतलब हुआ, ये किताब मेरी है। माइन आ गया इसमें पोसेसिव प्रोनाउन, इधर माई आ गया, तो ये भी ऐसे। वेयर इज योर्स, तुम्हारी कहाँ है, इसका मतलब है कि तुम्हारी बुक कहाँ है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। इसमें किताब के बारे में पूछा गया है कि वेयर इज योर, तुम्हारी कहाँ है, इसका मतलब है कि तुम्हारी किताब कहाँ है, योर। ठीक है, आगे आएगा दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है। आवर्स, ये घर हमारा है। पोसेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी नहीं आता, जैसा कि इसमें आवर है तो इधर अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, देयर्स में भी नहीं आएगा और हर्स में भी नहीं आएगा। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पोसेसिव प्रोनाउंस की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, मतलब अपने बारे में बात हो रही है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव नाम से ही समझा जा सकता है कि जब आप मिरर में कोई चीज़ देखते हैं तो रिफ्लेक्शन ही देखते हैं ना, तो वही काम करते हैं रिफ्लेक्सिव। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, यानी अगर आई बात कर रहा है तो वो अपने बारे में ही बात कर रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, का मतलब है अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, इसका मतलब है कि अगर आई बात कर रहा है तो वो अपने बारे में ही बात कर रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने का मतलब है कि अगर यू सब्जेक्ट है तो जो काम हो रहा है वो भी यू पर ही हो रहा है, तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
You see yourself in the mirror. जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। जिधर सेल्फ यूज होगा वो ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, जिधर सेल्व्स यूज होगा ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। अब इधर है यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, आप शीशे में खुद को देखते हैं। इसमें यू है तो इधर है योर सेल्फ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर होगा ही, वो टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो खुद से बात करता है। ही हिमसेल्फ किससे बात करता है? खुद से। जब कोई खुद से बात करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आई विल गो, आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं खुद वहां जाऊंगा, मैं वहां खुद जाऊंगा। आई है तो माई सेल्फ इस्तेमाल हुआ। ये देखें, आई माई सेल्फ। अगर हम लिखें मैं वहां खुद जाऊंगा हो गया। अगर हम लिखें आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहां जाऊंगा। आई हो गया, माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। ये दोनों वर्ड एक हैं लेकिन इन दोनों के यूजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। जब किसी बात पर जोर दे के बोलें, जैसे कि मैंने आपको ये वाला फिक्रा करवाया है कि आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ खुद जाऊंगा। आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहाँ जाऊंगा। इधर खुद कह दिया तो इधर हमने फिक्रे पे जोर दे दिया। हिमसेल्फ टोल्ड मी, वो खुद मुझे बताएगा। ही के बाद जब हिमसेल्फ आया तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि वो खुद मुझे बताएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमने तीनों प्रोनाउंस सीख लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तीनों प्रोनाउंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जितने प्रोनाउंस रह गए हैं इंशाल्लाह मैं उनको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो के आने तक अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।